पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। राजधानी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर अवैध माइनिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रैंड माइनिंग कंपनी पर राज्य सरकार का आज भी 8 करोड़ रुपए बकाए हैं। रघुवर दास ने कहा कि बकाया वसूलना तो दूर, कंपनी आज भी अवैध माइनिंग का काम कर रही है और पत्थर बांग्लादेश जा रहा है। रघुवर दास ने पूछा कि इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है। ये संस्थान बच्चा बच्चा जानता है। हेमंत के छोटे भाई और विधायक बसंत सोरेन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। माइनिंग कंपनी पर आज भी 8 करोड़ रुपया बताया है और एक एडीसी के अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का काम कर अवैध माइनिंग आज भी पकुड़िया में पत्थर का हो रहा और बांग्लादेश ये पूरी मैं जिम्मेदारी पूर्वक ये आरोप सरकार पर लगा। वहीं साहिबगंज के तालझारी अंचल और थाना क्षेत्र के सकरी गली गदवा मौजा स्थित पत्थर माइंस और क्रशर में संचालित जेसीबी मशीन को जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग द्वारा जब्त करने की कार्रवाई की गई। बताते चले कि जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में ही क्षेत्र में 12 जेसीबी मशीन के मालिक को अखबार में विज्ञापन देकर जल्द से जल्द जेसीबी का निबंधन कार्यालय में आकर करवाने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जेसीबी मशीन के मालिक द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई, जिसे लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए तालझारी के गदवा मौजा स्थित पत्थर माइंस और क्रशर में संचालित 3 जेसीबी मशीन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। ऐसे जेसीबी हैं जो कि मालवाहक के रूप में निबंधित हैं, जो वैध नहीं है। झारखंड मोटर करारोपण अधिनियम के अनुसार सभी को एक्सकेवेटर के रूप में निबंधित होना है। इसके लिए गाड़ी का सेल इनवॉइस, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर तीनों की आवश्यकता है परिवहन कार्यालय को। सभी मालिकों को विज्ञापन के माध्यम से पूर्व में सूचना दी गई थी, लेकिन किसी ने रुचि नहीं दिखाई है, इसलिए जेसीबी के जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में भूमकाल स्मृति दिवस पर अमर शहीद आदिवासी जननायक गुंडाधूर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर संसदीय सचिव शिशुपाल सूरी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने अमर शहीद गुंडाधूर को याद करते हुए कहा कि आजादी से पहले अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में भी विरोध का स्वर उठा। इस विरोध को बुलंद करने में आदिवासी जननायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बहाने छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा करने से पहले उस मॉडल का प्रदेश में क्या हश्र हो रहा है उसे देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मॉडल फेल है। पहले असम ने, फिर बिहार ने इस मॉडल को खारिज कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लोगों को भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। उसका छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र जारी की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी के द्वारा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल की वहां चर्चा कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार छत्तीसगढ़ मॉडल को आकर के यहां पर देखना चाहिए कि क्या हश्र है छत्तीसगढ़ मॉडल के। चाहे वो पूर्ण शराबबंदी की हम बात करें, छात्र को साइकिल देने की बात करें, महिला सहायता समूह के कर्जा माफ करने की बात करें, या अन्य जो घोषणाएं हैं कर्जा माफ करने की बात करें, किसान के आधी अधूरी कर्जा माफ की गई, 2 साल के बोनस की बात करें, नौकरी की हम बात करें
कि जिस प्रकार से यहाँ के युवकों को छलने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है, तो वास्तविक में मैं समझता हूं कि उसका एक बार उस प्रदेश में जो क्रियान्वयन हो रहा है उसकी देखनी चाहिए, और देखने के बाद में उस योजना का क्या असर है तब उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए। और वहीं जगदलपुर के संजय गांधी वार्ड, जिसमें सालों से निवास करने वाले लगभग 600 से ज्यादा परिवार जो रेलवे की जमीन पर काबिज है, रेलवे प्रशासन की ओर से कई बार खाली करवाने के लिए आदेश भी दिया गया है, जिसके बाद आज रेलवे ने उन्हें नोटिस दिया है, जिसमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने को कहा गया है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। और इसी के चलते सभी परिवार जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट रजत बंसल से मिलने के लिए पहुंचे। मेरा नाम बनमाली दास है। मैं संजय गांधी वार्ड क्रमांक 34 में रहता हूं। लगभग हम लोग 600 परिवार हैं जो कि संजय गांधी वार्ड में ही निवासरत हैं। अचानक रेलवे द्वारा 15 दिन का नोटिस दिया गया कि 15 दिन के अंदर घर को खाली करके चले जाइए। अब भैया 15 दिन के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, अगर हम 15 दिन के अंदर घर खाली करेंगे और कहाँ जाएंगे, अचानक तो कोई सुविधा तो नहीं मिल पाएगा। और वहीं सीएम के सख्ती के बाद से रेत के अवैध खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी जारी है। आज फिर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। बता दें कि पुलिस और खनिज विभाग को सूचना मिली थी, जिसके बाद घाटों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान धूरीपारा क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है, जिसके बाद इसकी सूचना पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग को लेकर संयुक्त छापेमार कार्रवाई की गई। यहां रेत का अवैध परिवहन करते पुलिस ने 10 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। इसमें कई ट्रैक्टरों का कृषि कार्य में परमिशन में कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। और वहीं इस कार्रवाई के साथ ही अवैध उत्खनन और परिवहन पर मॉनिटरिंग करने के लिए पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त मॉनिटरिंग टीम का भी गठन किया गया है। ये टीम रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगातार मॉनिटरिंग और कार्रवाई करेगी। लगातार अवैध रेत उत्खनन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी और सीएम महोदय द्वारा भी जैसा कि निर्देशित किया गया था कि एसपी और कलेक्टर इसमें स्वयं लीड लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आज माइनिंग और एसडीएम के साथ मैंने जो घाट थे उनका निरीक्षण किया। रास्ते में धूरीपारा एरिया में कई गाड़ियां ऐसी मिली थी, ट्रैक्टर्स मिले जो कि एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स हैं और कमर्शियल के रूप में ये उपयोग हो रहे थे। किसी में नंबर प्लेट वगैरह भी कुछ भी नहीं थी। इन सभी को 10 ट्रैक्टर्स को हमने जब्त किया है और 2 ट्रैक्टर्स में रेत भी भरी हुई थी। अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ में बस्तर के वनांचल क्षेत्र में क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व करने वाले जननायक गुंडाधुर, डेबरीधुर और अन्य शहीदों की स्मृति में भूमकाल दिवस मनाया जाता है। और इसी के चलते बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुरेंद्र राज पी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा और अन्य पुलिस अधिकारियों समेत सीआरपीएफ के अधिकारियों ने शहीद गुंडाधुर के गृहग्राम नेता नार पहुंचकर शहीदों का स्मरण करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वर्ष 1910 में बस्तर के जननायक वीर शहीद गुंडाधुर, शहीद डेबरीधुर एवं उनके साथियों द्वारा बस्तर क्षेत्र के हित की लड़ाई लड़ते हुए सर्वोच्चतम बलिदान दी। इस बलिदान के सम्मान करते हुए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भूमकाल दिवस के अवसर पर बस्तर पुलिस द्वारा वीर शहीद गुंडाधुर के गृहग्राम नेतनार में एक कार्यक्रम आयोजित कर सभी शहीदों की शहादत को सम्मान की। और वहीं बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में गुरुवार को भूमकाल दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी समाज के द्वारा किया गया। बता दें कि 1910 में शहीद गुंडाधुर की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका गया था। अंग्रेजों द्वारा शहीद गुंडाधुर के 18 क्रांतिकारी साथियों को जगदलपुर में गोल बाजार स्थित इमली पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी। हर वर्ष शहीदों को याद करने 10 फरवरी को आदिवासी समाज से जुड़े लोग यहां इकट्ठे होते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 10 फरवरी को भूमकाल दिवस मनाया जाता है। ये विशेष रूप से हमारे क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर एवं डेबरीधुर के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके साथ 1910 में कई बस्तर के जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनके स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। आज भूमकाल दिवस 10 फरवरी को विशेष रूप से
हमारे सर्व समाज, बस्तर के जो मूल सर्व समाज है, जो हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी, जल जंगल ज़मीन की रक्षा, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने अपने कंधे में उठाकर पूरे बस्तर में जो आंदोलित किए थे, उस दिवस को आज एक भूमकाल दिवस के रूप में सर्व समाज मिलकर मनाता है। और वहीं छत्तीसगढ़ में एसपी पारुल माथुर ने नशे पर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक सेल का गठन किया था। इस दौरान आज पुलिस को पता चला कि बनारस से आरोपी आकाश खरे ड्रग लेकर बिलासपुर आ रहा है। मामले की सूचना मिलते ही नारकोटिक सेल ने सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ मिलकर नेहरू चौक में घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 ग्राम से भी ज्यादा ड्रग्स बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसे इस काम के लिए 10,000 रुपए मिलते थे। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नेहरू चौक के पास से बस में से एक व्यक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि वो बनारस से ब्राउन शुगर लेकर बिलासपुर में सप्लाई के लिए आ रहा है। नारकोटिक्स टीम और सिविल लाइन की टीम ने जब उसको आइडेंटिफाई किया तो उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई करीब 21 ग्राम। और उसके बाद पूछताछ पर से कि वो ये माल किसके लिए लाया है, एक अन्य व्यक्ति की पहचान हुई, राहुल सिंह, जो जन्नाभाटा का रहने वाला है। जो माल लेके आया था आकाश खरे, ये बनाक चौक से गिट्टी एरिया में रहने वाला है। और बनारस से ही ये लोग पूर्व में भी ब्राउन शुगर लेकर आ रहे थे और शहर में अलग अलग जगह पर इसको खपा रहे थे। इसमें दोनों को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 63 प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है जिसमें 63 प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। झारखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। ये बैठक काफी समय से चल रही थी और इस बैठक में 63 प्रस्ताव पर सरकार की मुहर भी लग गई है। छठा प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अंतर्गत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किए जाने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र ₹1 की दर से डीलर कमीशन की स्वीकृति के संबंध में। नहीं, प्रति वस्त्र जो है, तो जैसे आपका आगामी 6 माही में लाभुक परिवारों की संख्या 64 लाख अनुमानित है और इसके तहत प्रति वस्त्र ₹1 की दर से कमीशन दिए जाने पर कुल 1,28 लाख रुपए मात्र का व्यय भार पड़ेगा। सातवां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से सहायक कारापाल संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए गठित नियमावली में प्रोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को वन टाइम शांत करने हेतु स्वीकृति। इसमें 4 सहायक कारापाल की प्रोन्नति दिए जाने के लिए शैक्षणिक योग्यता में वन टाइम शांत करने का प्रस्ताव था। शैक्षणिक योग्यता जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन का है और इनका इंटर की योग्यता है। 8वां प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य में कार्यरत